रीवा के नवागत कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के द्वारा प्रशासनिक तंत्र पर कसावट लाने की मुहिम के बाद अब कुछ अधिकारी एवं कर्मचारियों के बीच भड़की विद्रोह की आग अब ठंडी पड़ चुकी है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। कलेक्टर के खिलाफ लामबंद हुए अधिकारी कर्मचारियों ने कलेक्टर से चर्चा करने की इच्छा जताई। इसके बाद मोहन सभागार में कलेक्टर ने सभी से संवाद किया है। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बैठक के दौरान भी सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को कहा कि काम तो करना होगा। उन्होंने कहा कि हम जिस चैन को बना रहे हैं वह आने वाले समय में काम करेगी और यह एक दिन में नहीं होगा। फिलहाल कलेक्टर ने अपनी बातों को रखते हुए एक बार फिर कहा कि काम तो करना होगा। बता दें कि रीवा में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब कलेक्टर के खिलाफ ही अधिकारी से लेकर कर्मचारी वर्ग तक विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आया। हालांकि इसके पूर्व प्रशासन के तंत्र में जो भर्रेशाही दिखाई दे रही थी उस पर काफी हद तक लगाम लगता नजर आ रहा है। एक और जहां प्रशासनिक तंत्र कलेक्टर के खिलाफ सड़क पर उतरा तो जनता कलेक्टर के पक्ष में खड़ी होती नजर आई है। बात सीधी सी है, जो वर्षों से भटक रहे फरियादियों को कुछ ही दिन में न्याय मिला है उससे पता चल रहा है कि प्रशासन तंत्र में इस तरह का परिवर्तन भी हो सकता है। हालांकि आज बैठक के दौरान प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारियों ने काम करने की इच्छा जाहिर की है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में लोगों को कितनी राहत मिलेगी। इधर जानकारी यह भी है कि नवागत कलेक्टर भ्रष्टाचार से जुड़ी कुछ फाइलों के पन्ने पलटने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी जद में कई अधिकारी एवं कर्मचारी भी आ सकते हैं, जिसे लोग अब कलेक्टर के खिलाफ हुए विद्रोह को इसी कड़ी से जोड़कर देख रहे हैं। सर, कुछ अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर हुए थे व्यवस्था को लेके और अभी आपके साथ बैठक हुई, क्या निकल गया है? हाँ, देखिए, कर्मचारियों ने बात करने की इच्छा व्यक्त की थी। उस इच्छा को हम लोगों ने इसका सम्मान किया, बात करी है, उनकी समस्याओं को सुना है। मेरे ख्याल से जो पिछली बैठक को लेके इन्होंने करा था ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, वो उनको क्लिस्टर क्लियर बैठक में करवाया है। पहली बात तो ये है। बात अगर दूसरी है तो हमने उनको बताया कि देखिए, आप संघर्ष कर रहे हो तो आपके संघर्ष में और कलेक्टर के संघर्ष में क्या अंतर है, आप ही देखिए। आपका संघर्ष अपने व्यक्तिगत और कलेक्टर का संघर्ष जो है, जो आम जन से संबंधित है, उस भाव को समझिए आप। ये बात उनको जताने की कोशिश की है। दूसरी बात उनको ये बताया, कुछ लोग का ये था कि बोले साहब डांटते हैं तो हमारे स्वाभिमान को क्षति पहुंचती है। तो हमने बताया कि भाई सेवा में स्वाभिमान नहीं आना चाहिए, है ना, व्यक्तिगत स्वाभिमान नहीं आना चाहिए। तो और ये समन्वित प्रयास होते हैं, संकलित प्रयास होते हैं किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए। पूरी की पूरी चेन है अधिकारियों की, सेक्रेटरी से लेके तो सीओ जिला पंचायत तक। अगर इसमें से एक भी कुछ गड़बड़ाता है तो पूरी चेन प्रभावित होती है। इन सब बातों को कराने का प्रयास किया है और उनको ये बोला है कि आपको मार्गदर्शन, आपको सहयोग, आपको संरक्षण हम सब देने को तैयार है, लेकिन अगर काम में कोई कोताही होगी, काम में अगर कुछ समस्याएं होगी, काम में कोई कमी होगी तो डांट भी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई काम करे और सिर्फ स्वाभिमान और व्यक्तिगत इंटरेस्ट और इसकी बात करे। शासकीय सेवा में हमें काम करना पड़ेगा, काम में वरिष्ठ सहायता देंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं सुधरता है तो डांट स्वाभाविक है, वो उनको बताया है। और हम लोगों ने अपेक्षा की है और कि आने वाले समय में व्यवस्था सुधरेगी। और सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर ये बोला है कि हम वापस काम पर आ रहे हैं और साथ में रिजल्ट ओरिएंटेड भी बनेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से अच्छा आश्वासन है। आने वाले समय में इसके रिजल्ट दिखेंगे और नहीं तो जो शासकीय तरीके से जो समीक्षा होती है, शासकीय तरीके से समीक्षा का क्रम चलता रहेगा।